सर कर दिया टेस्ट चेक? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो मिले कल शाम को कर दूंगा, आज ना ठीक है सर। शाम तक मिल जाएंगे। सर आप उसमें ही डाल दोगे? बस मार्क्स डालूंगा, बस फिर ठीक है सर। चेक तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे तो पीडीएफ में कैसे चेक करूंगा, वो तो मैं फिर साथ साथ में देखता रहूंगा, साथ साथ में मार्क्स लिखता रहूंगा। आपको अगर चाहिए क्वेश्चन वाइज मार्क्स वो मिल जाएंगे। सर वो दे देना, वो अब अकेले वो को भेजना सर। आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है ना, किसके किस किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन अगर कोई गलत है तो वो पूछ सको, ठीक है ना। वो कर दूंगा मैं। तो भी हमें स्टार्ट करनी है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। पहले थोड़ा सीबीएसई वाला ही करेंगे और फिर थोड़ा एडवांस, दोनों मतलब इकट्ठे ही करेंगे। सत श्री अकाल जी। अगर हम कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब देखें ना, तो क्या होता है कि फंक्शन जो है ना, जैसे कंटिन्यूस का मतलब भी आपको पता ही लग रहा है कि मतलब कंटिन्यूटी में होना चाहिए, कहीं पे गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन इज सेड टू बी, अभी हम पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअस at x equal to a if while passing through x equal to a graph of the function doesn't have gap or break in the function। मतलब जब हम x से पास कर रहे हैं फंक्शन के ग्राफ पे, तो उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए या गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसको कहेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, राइट। जैसे अभी हम इसको ग्राफिकली समझेंगे, फिर इसको एनालिटिकली करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी में भी हमने किए थे वो ग्राफ, उसमें लिमिट्स में, जैसे ये देखो, अब ये फंक्शन था हमारा, मान लो ये है, ठीक है, एंड x इक्वल टू ए इज दिस। तो ये फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पास कर रहे हैं तो यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं
राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो इसको अप्रोच करेगी, एल को, ठीक है। और यही हमारा फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू है। अगर ए पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ ए तो यही आएगा ना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है। तो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ ए। तो मतलब जब हम ए से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, और जब गैप नहीं आ रहा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ऑफ ए इक्वल है, राइट। तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है और यहाँ पे गैप आ गया एक पे, ए पे, और ये वैल्यू एल थी। ये लिमिट में भी दिखाया था मैंने ग्राफ ना आपको। तो इसमें क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन ऑफ ए डिफाइन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू नहीं है। वहां पे गोला आ रहा है ना, होलो सर्कल, तो फंक्शन ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, दोनों फाइनाइट है, बट इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। और यहाँ पे क्योंकि जब हम ए से पास कर रहे हैं तो फंक्शन में गैप आ गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। और एक ये ग्राफ देखो, एक ग्राफ भी मैंने लिमिट में करवाया था आपको, ये ए है। अब यहाँ पे फंक्शन में गैप आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक L1 को अप्रोच करती है, एक L2 को। इन तीनों केसेस में जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों फाइनाइट है तीनों केसेस में। कहीं पे आपकी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम ऐसे ग्राफ करेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था, एक ग्राफ किया था हमने, वन बाय एक्स था एक्स ग्रेटर देन 0 पे, और एक्स था एक्स लेस देन 0 पे। ये फंक्शन था हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज है। तो इसमें आपको पता लग रहा है 0 पे गैप आ गया, पता लग रहा है ना, 0 पे गैप आ गया एकदम। यस तो सर। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 को अप्रोच कर रही थी, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो कहीं भी एक लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होएगा, ठीक है। ऐसी वन बाय मॉड एक्स है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और वन बाय मॉड एक्स है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। तो ये दोनों लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 0 पे पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ये ए पे डिसकंटिन्यूअस है, ये ए पे डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है ए पे। आगे बात समझिए। हाँ जी सर। अब हर फंक्शन का ग्राफ आप नहीं बना सकोगे कि आप फंक्शन दिया हो और आप ग्राफ बनाना शुरू कर दो कि आपको कंटिन्यूटी पता लग जाए, पर आपको ग्राफिकली भी पता होना चाहिए कि हम कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आप हमेशा ग्राफ नहीं बना सकोगे, तो हमें एनालिटिकली करना ही पड़ेगा उसको, कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग रही है कि कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए इक्वल होंगे, और किसी केस में तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है। तो आगे लिखो एनालिटिकली a function is said to be continuous
at x equal to a, if limit x approaches to a positive function of x, limit x approaches to a negative function of x equal to function of a, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए इक्वल है, तब ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन दिस ओनली, और कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बोर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं यूज होता आपका, राइट। अब ये देखो कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के, तो वो लिख लो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें मेनली इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, इसमें अगर एक भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर एक भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो हमारी डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की होगी। जो मैंने आपके लास्ट के दो ग्राफ करवाए हैं ना, उसमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, तो इफ एटलीस्ट वन लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सर पॉज हो गए आप। सबको पॉज आ रहा है भाई? नहीं सर। सर अब ठीक हो गए। ठीक हूँ, चलो बढ़िया। तो हम कर रहे थे कि अगर एटलीस्ट वन लिमिट इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों भी हो सकती है, कम से कम एक होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में दोनों लिमिट फाइनाइट होंगी। ठीक है, बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट। तो इसको फर्दर हम दो दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है इरिमूवेबल और एक होती है रिमूवेबल। इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल और इरिमूवेबल क्या होती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, दोनों फाइनाइट है, बट इट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ इट, तब ये रिमूवेबल होएगी। और अगर दोनों फाइनाइट है बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी आपका इरिमूवेबल हो जाएगी। जैसे आपने एक में फंक्शन में जंप किया था ना, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट था, उसमें इरिमूवेबल टाइप की थी और फर्स्ट टाइप की थी। और एक में हमने किया था कि दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करें, जिसमें मैंने सर्कल लिया था, लेकिन फंक्शन ऑफ ए के इक्वल नहीं था वो, तो वो आपकी रिमूवेबल टाइप होगी, बट उसमें भी दोनों फाइनाइट थी। ठीक है, एक और टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी।
if a function oscillates between two numbers when x approaches to a, तब ये डिसकंटिन्यूअस होएगा, and then it is discontinuous and is called oscillating discontinuity. जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 1 by x है, तो इट ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1. हमें नहीं पता, हम निकाल नहीं ना सकते, तो इट ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. sin 1 by x x अप्रोचेस टू 0 का डिसकंटिन्यूअस होगा. सर ये सिर्फ लिमिट 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा. हाँ, ये चीज इंफिनिटी को प्लॉट करनी चाहिए ना. अब अगर आप यहाँ पे 1 ले लोगे तब तो ये 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव तो सेम लिमिट को अप्रोच कर जाएगी ना, यस सर. तब तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. सर ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कौन से टाइप के अंडर आती है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. ये ऑसिलेटिंग है तो ये कहीं पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो होता नहीं. साइन एक्स, जो साइन एक्स है वो आप ग्राफ देखो, कहीं पे मतलब -1 और 1 के बीच में रहेगा, कहीं पे आपका इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को तो नहीं अप्रोच करेगा. यस सर. तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है सर. ठीक है, लिख लिया. हाँ जी. तो अभी हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे. जैसे मान लो हमें ये फंक्शन दे दिया, और हमें चेक करना है डिस्कस and if it is discontinuous, find the type of discontinuity. ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या है कि आपको 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है. ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का मोड. ये सारा आपको करवाया हुआ मैंने, तो आप इजीली निकाल सकते हो. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h पुट कर दो, तो ये h अपॉन मोड h 1 हो जाएगा ना, क्योंकि h इज पॉजिटिव. ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी, तो ये आएगी -1. ये निकाल के देख लो, क्योंकि इसमें माइनस एच अपॉन माइनस एच का मोड बचेगा. ठीक है, हाँ जी सर. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट बोथ आर फाइनाइट.
That means discontinuity of irremovable type. Right? हो गया? हाँ जी सर। तो हमें कंटिन्यूटी प्रूफ देखना है. डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. सर ब्लर आ रही है वीडियो। हो जाएगी. होगी सर, होगी। हो जाएगी अभी. ठीक है. तो हमें 0 पे डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो पहले. ये आ गया. तो आप माइनस एच पुट करोगे x की जगह और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लोगे. तो ये आ जाएगा. अब आपको पता है कि जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये फैक्टर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. माइनस वन बाय h माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना जब h 0 को अप्रोच करेगा तो. और e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है बताओ. e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है? कोई बोल ही नहीं रहा. माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव हो सकता है? 1 सर। तुम्हें ग्राफ से पता लगेगा भाई. अगर ये नहीं याद रहता तो ग्राफ याद रखो e की पावर x का. ऐसे तो वहां पे गलत करा होगा तुम. जब यही चीजें नहीं याद रहेंगी कि जो चीज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा. ये सारा जब मैंने फंक्शन करवाया तब करवाया तो है सारा कुछ. फंक्शन में सारा कुछ बताया नहीं है ग्राफिकली. पावर x का ग्राफ ऐसे नहीं होता. सर 0। एक बार में ठीक होना चाहिए ना. ऐसे बेसिक चीजें नहीं ठीक होंगी तो फिर कैसे होएगा काम. ये e की पावर x का ग्राफ है. तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी जा रहा है. जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है 0 पे. तो ये सीधा 0 पुट कर सकते हो आप. तो ये आपका -1 आ गया. ठीक है. अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे h आ जाएगा बस. तो ये बन जाएगी ना राइट हैंड लिमिट. ये बन जाएगी. अब ये जब h 0 को अप्रोच कर रहा है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है. ठीक है. तो आपको ये रिमूव करनी पड़ेगी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म.
तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म को रिमूव करने के लिए मैं इसको सारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1/x से डिवाइड कर रहा हूँ, तब आपकी रिमूव होएगी वो। ठीक है, तो या फिर अगर आपने ऑब्जेक्टिव में करना तो आप डेरिवेटिव भी ले सकते हो, लेकिन आप बोर्ड में डेरिवेटिव नहीं ले पाओगे ऊपर और नीचे, डेरिवेटिव से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। एल-हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो आप यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो, बट तो अगर आप 1 बोर्ड में आएगा कर इसका, रहे हो हैं 1 आएगा फिर। 1 आएगा, बट वो आपने एल-हॉस्पिटल रूल आपने बोर्ड में नहीं लगाना है, राइट। तो ठीक है हम सर। इसको क्या करेंगे, बोर्ड में करने के लिए आप इसको सबको e की पावर 1/x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चरणजीत आया नहीं सर, लग नहीं रहा। है नहीं, तो पेपर हो गया। अब है ये नहीं चीज सर। जीरो कर जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 1 का उपयोग कर जाएगी, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज रिमूवेबल टाइप है ये, राइट। यस सर। अभी इसका और क्वेश्चन करवाऊंगा, बट अभी हमें थोड़ा सा स्टोरी पार्ट कर देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। देखो, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अगर बेसिक पार्ट अच्छी तरह कर लेते हैं इसका। तो ये आपको वो जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके काम भी आएगा करने के, ये जो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको चीजें। अगर मान लो फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, then k into function of x plus minus a, कांस्टेंट आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, फंक्शन ऑफ x into g of x, फंक्शन ऑफ g of x आर कंटिन्यूअस। function of x upon g of x is continuous if g of x is not equal to 0, मतलब g of x is not equal to 0 at x equal to a। जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, वहां पे फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। किसी भी x की वैल्यू पे अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये कई बार आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के काम आता है। और एक चीज आपने याद करनी है, अगर आपका
तो एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होएगा। ये सम ऑफ कंटिन्यूअस एंड अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन is always discontinuous. लेकिन एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट में भी कंटिन्यूअस, बट देयर प्रोडक्ट में भी कंटिन्यूअस, वो कुछ भी हो सकता है, बट ये हमें मतलब जैसे ये कह रहे हैं ना, सब तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि प्रोडक्ट भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, बट प्रोडक्ट में भी कंटिन्यूअस। जैसे एक फंक्शन लेता हूं मैं एक्स मोड एक्स, ये तो लेकिन आपका दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे ना जीरो पे। आप एग्जांपल मुझे बनाना तो इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि एक्स मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबिलिटी में होएगा, मॉड एक्स से जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता और एक्स से डिफरेंशिएबल होता, तो वो आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, अभी एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में ना। प्रोडक्ट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल आप एक्स साइन 1/x ले सकते हो वैसे जीरो पे, इसका एग्जांपल, क्योंकि एक्स जो जीरो पे होता है कंटिन्यूअस है और साइन 1/x डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है जीरो पे, क्योंकि एक्स साइन, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये ध्यान रखना आप, ये अभी मैं आपको इसका जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करवा के बताऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, डिवीजन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। डिवीजन ऑफ continuous and discontinuous function can be continuous. अब जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, ये फंक्शन हमारा ऐसे आता है, कई बार आपको क्वेश्चन में तो डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच साइन 1/h हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि जब एच 0 को अप्रोच करेगा, इट इज ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेटिंग नंबर है बिटवीन -1 to 1, और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0
इंटू नंबर बिटवीन -1 to 1, 0 ही होगा ये तो। साइन 1/x देखो किस कंटिन्यूअस है 0 पे, और x तो कंटिन्यूअस है ही 0 पे, x तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इसका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना तो x की जगह -h आ जाएगा। तो ये x sin 1/x दिया हुआ है, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम लिमिट बन गई। तो ये भी तो 0 को अप्रोच करेगा, और फंक्शन ऑफ 0 भी आपको 0 दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस हो गया एज x इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया ये? हाँ जी सर। अब जो मैंने आपको कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो कैसे यूज होती है, तो उसके लिए पहले आप ये लिख लो, कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। जो ये वाले फंक्शन है ना, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, sin x, cos x, e की पावर x, mod x आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते किसी भी पॉइंट पे। उसके बाद आपका tan x है, cot x है, secant x, cosecant x, log x, they are continuous in their domain। उसके बाद जिंट x है, इट इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट, यह भी प्रूव भी करवाऊंगा मैं आपको। एंड डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो इसको अगर प्रूव करना ना, तो पहले इसी को प्रूव कर लेते हैं। मान लो हमने फंक्शन ऑफ एक्स लिया जिंट एक्स, अब मैं पहले इसको इंटीजर पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, तो लेट k इज एन इंटीजर, तो ये k है जहां पे k इज एन इंटीजर, ये ध्यान रखना। तो मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं k पे, तो ये आ जाएगा। अब k अगर इंटीजर है, एक्स पॉजिटिव है, तो जिंट k प्लस h किसको अप्रोच करेगा? के
के को, क्योंकि के में थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो के ही आएगा ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी यहाँ पे? k माइनस h। के माइनस एच का आइडेंटिटी क्या होगा? k माइनस 1। के माइनस वन, क्योंकि के में से थोड़ा सा भी कम किया ना तो ये वाला इंटीजर आ जाएगा, तो इससे पहले वाला, तो ये के माइनस वन आ गया। पता लग रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक के आ रही है और एक के माइनस वन आ रही है, तो देख अगर के इंटीजर है तो ये के इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, या नहीं? यस सर। अब हम लेंगे के नॉन इंटीजर। तो अब यहाँ पे जो के है ना वो के नॉन इंटीजर है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हुई? अब अगर के नॉन इंटीजर है, ठीक है, मान लो जैसे 2.5 है, तो 2.5 का रेंज 2 है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया हमने पॉजिटिव, तो जीपी का रहेगा, जो 2.5 का जिंट है वही रहेगा ना, यस सर। ये जिंट यही रहेगा आपका, जो नॉन इंटीजर का जिंट है वही रहेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी तो जिंट ऑफ के ही रहेगा ना। और फंक्शन ऑफ के क्या है? जिंट के। तो तीनों इक्वल हो गए, दैट मीन इट इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट। ये लिखो। लिख लिया सर। यस सर। और जैसे आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको कई बार प्रूव आता है कि प्रूव दैट साइन मोड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल रियल नंबर। तो हमें क्या करना होता है, हमें आपको स्टैंडर्ड फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यूज करना है। कैसे? मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में बताया है कि साइन एक्स, इसका सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हो आप, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है फॉर ऑल रियल नंबर। मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
and composition of two continuous function is continuous. तो ये देखो, ये मान लो एफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, ये फंक्शन फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं बन रहा? Yes, sir. तो ये जो साइन मॉड एक्स है, इट इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, हैंस इट इज, यहां पे लिख सकते हो बीइंग composition of two continuous function sin mod x is continuous everywhere. Being composition of two continuous function, it is continuous everywhere. आ गया बात समझिए? हाँ जी सर. उसके बाद कुछ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे अभी, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने कंपटीशन पे. चार पांच क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड के लिए अच्छे वाले, बाकी आप असाइनमेंट कर लेना तो आपका मतलब ठीक हो जाएगा. जैसे आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ये अपने आप करना अभी, चार पांच क्वेश्चन. तो आपने हाफ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये पॉइंट पे ही करना है अभी आपने ना, अभी इंटरवल में नहीं सिखाया मैंने आपको. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब जब हाफ पे लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे निकलेगी, राइट लिमिट यहाँ पे निकलेगी, और फंक्शन ऑफ हाफ वन दिया हुआ है, तब चेक होएगा. इसमें आपने ए और बी का वैल्यू निकालना है. if function of x is continuous at x equal to 1. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो.
आपने मुझे बताना है डिटर्मिन इफ पॉसिबल and function of x is continuous. इसमें तो पॉसिबल हो गई अगर कंटिन्यूस दे दिया ना, सिलेक्शन में इम्पॉसिबल हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये थोड़े बोर्ड लेवल का है, ये ध्यान रखना कोई ज्यादा लेवल नहीं है इनका। ये a+1x इसके साथ ही एंगल के साथ ही x √x+bx के, और चीज नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना। -√x और नीचे में है b √x³। ये x <0 पे है, ये x = 0 पे है, और ये x > 0 पे है। तो यहाँ पे आपने ABC का वैल्यू बताना है। If function of x is continuous at x = 0, find a, b, c if function of x is continuous at x = 0। तो ये करो, पहले ये दोनों क्वेश्चन करो और फिर ये डिस्कस करेंगे। एक आपको बोर्ड की असाइनमेंट भेज दूंगा, एनसीईआरटी और बोर्ड कर लेना आपने ना, ये वाली असाइनमेंट, उससे आपका बोर्ड का तैयारी हो जाएगा। ये समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। तो ये देखो हाफ पे कंटिन्यूस आ रहा है या डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्योंकि इसमें जब लेफ्ट लिमिट हाफ पे निकाल रहे हो तो 0 आ रही है और राइट लिमिट 1 आ रही है। सॉरी, उल्टा होगा, नहीं ठीक है, राइट लिमिट 1 आ रही है और लेफ्ट लिमिट 0 आ रही है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये करो, ए और बी का वैल्यू बताओ इसको। 0 and -11/2। क्या गड़बड़ सी लग रही है? एक मिनट। सॉरी सर, मैंने गलत नोट कर लिया क्वेश्चन। हाँ, ध्यान से करो, उसको दोबारा करो, बोर्ड में मत कर देना, ठीक है? सर यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है? सर अब बड़ा मत करना, अब तो दिख गया। उसको थोड़ा जूम कर लिया करो ना, क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम है ना, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है कई बार। ये करो, मैं 1 मिनट में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। सर 11 और -22 आया।
अरे रब्बा, दोबारा चेक करो। ये की लिमिट आपकी 3a प्लस बी आ रही है, ठीक है। सर क्या आंसर है अब? आंसर है 3 और 2, A3B2। जब आप 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो 3a प्लस बी नहीं आ रही? और लेफ्ट लिमिट आ रही है आपकी 5 माइनस 2b। ये दोनों फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल होंगी, तो ये नहीं आ जाएगा? यहां से और बी का वैल्यू निकालो। तो A3 आएगा, B2 साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो इसको। ये आपने शो करना, सीधा नहीं दिखना, ये ध्यान रखना, जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में करते हैं आप। शो कर दोगे ना इसको? ए इंफिनिटी आ रहा है हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का, ए इंफिनिटी। इसमें हाँ जी। इंफिनिटी कैसे आएगा? कौन सी लिमिट इंफिनिटी आ रही है? सॉरी सर, 0। वो भी कैसे आएगा? बताना कर रहे हो कुछ? आपको पहले तो ये चेक करना है कि 0 पे ये और ये लिमिट सेम आ रही है या नहीं। अगर 0 पे सेम आ रही है तब तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, लेकिन अगर यही लिमिट सेम नहीं है तो आप लिखोगे नो वैल्यू ऑफ एक्स, फिर तो कंटिन्यूस नहीं होएगा। खैर, अब 0 नेगेटिव पे ये लिमिट क्या आ रही है, ये चेक करो पहले। सर फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? लिमिट्स नहीं इक्वल आ रही। तो क्योंकि कंटिन्यूस 0 है तो लिमिट तो इक्वल आएगी ना, ये तो हमें पता ही है। अगर कंटिन्यूस दिया हुआ ये लिमिट तो इक्वल आएगी, नहीं तो एक ही कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होएगी। तो वो चेक, वही तो चेक कर रहे हैं कि इक्वल आ रही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, ये नहीं बन जाएगी? जब 0 माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यही नहीं लगेगा ये। अब ये लिमिट अगर आपने बोर्ड में करना तो आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2h क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर h, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 4h क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2h। अब ये साइन 2h 2 बार है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए? 2h इंटू 2h, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा मैं। साइन 2h इंटू साइन 2h, 2h इंटू 2h, तो ये लिमिट 1 नहीं हो जाएगी? तो ये 8 नहीं आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट? अब आया समझ? हाँ जी सर। ये सारा +1 में करवाया है, ऐसी लिमिट्स करवाई हुई है मैंने +1 में। अब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रूट आ गया ना, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको जो रैशनलाइज करेंगे, ये लिख दिया।
अब जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये नहीं बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट h अपॉन 16 प्लस रूट h माइनस 4, इसको रैशनलाइज कर दो। तो ऊपर क्या बना, रूट h और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो रूट h भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें h को 0 पुट कर दो, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 नहीं हो गया, दोनों 8 नहीं आ गई, वो भी 8 आई थी, ये भी 8, तो a क्या हो जाएगा हमारा 8। हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 पे, इसमें जब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x की जगह माइनस h आ जाता है। तो ये पूरा एंगल है, तो ये माइनस इसके भी बाद आ सकता है, इसके भी बाद आ सकता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये माइनस एच माइनस तो कैंसिल हो जाएगा तीनों में से। अब इसको अलग अलग करना, अब ये लिमिट तो पता लग गया 1 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि h अप्रोच टू 0 है, और जब h 0 को अप्रोच करा तो ये फैक्टर 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये पूरा नीचे बनाना पड़ेगा आपको, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये लिमिट आपकी 1 को अप्रोच करेगी, तो a प्लस 1 और ये 1, a प्लस 2 नहीं आ गई है लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये आ जाएगा। राइट, अब इसको रैशनलाइज करो जरा, तो आपके पास ये चीज बनेगी, देखो यार रैशनलाइज करके, सर अगर यहाँ से रूट एच कॉमन लेके काट दें। हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव है तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको यहाँ से कॉमन ले लो ना, हाँ जी। तो ये एब्सोल्यूट एच लिखा है, हाँ जी। अब वो लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे ये चीज आ जाएगी आपकी, ये बन गया ना, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हाँ जी। एक एच से एच कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी रूट एच कॉमन ले लो दोनों में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर ऐसे बचा था ना हमारा एक, यहाँ से रूट एच कॉमन लो, तो दोनों में से रूट एच नहीं कॉमन आ जाएगा, फिर तो बचेगा क्या, ये बचा ना, तो ये भी तो यस एच है, ये सर। भी cancel out हो गए। अब एच को 0 पुट करोगे तो 1/2 नहीं आ रहा, राइट। हाँ जी सर, यही आया आंसर। अब ये देखो कि हमें ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालना है, बस अब हमारा काम वो रह गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसको इक्वल करेंगे, तो a+2 है, एक 1/2 है और एक सी है, यही है ना, तो सी हमारा हाफ आ गया, ए हमारा हाफ -2 -3/2। -3/2। अब कोई भी लिमिट हमारी बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, बी क्या होगा, रियल। बी कुछ भी हो सकता है, बट बी कैन बी 0 क्योंकि बी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो बी हमारा रियल हो जाएगा -0। एक्सेप्ट 0, क्योंकि बी के ऊपर कोई लिमिट नहीं डिपेंड कर रही है हमारी, बी किसी लिमिट में आ ही नहीं रहा है, बट बी 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसके, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये वैल्यूज आएंगे, समझ आया। हाँ जी सर। तो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेने हैं अभी, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और ज्यादा देर नहीं लगेगी उसमें, ठीक है। ठीक है तो कोई सर। प्रॉब्लम बच्चों को डिस्कस कर लेना, और फिर अभी कंटिन्यूटी हम शायद एक या 1.5 क्लास और लग जाएगी, ठीक है, और करने में ठीक है चीजें, सर। राइट। ओके सर। हाँ हाँ, अभी क्योंकि हमें इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूटी करनी है फॉर कंपटीशन, ये इंटरवल में कैसे चेक करते हैं ओपन में क्लोज में, और एक दो चीजें और करनी है, ठीक है। बट इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा मतलब जैसे फंक्शन गया तो बहुत बड़ा चैप्टर था, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। सर ऐसा भी होता है अगर LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए आ जाए इक्वल, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ठीक ठीक है है। बट सर। हमारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं कह सकते उसको, फिर अगर एक भी जैसे अब मान लो यहाँ पे है, ऐसा ग्राफ है मान लो ऐसा, और यहाँ पे खत्म हो रहा है ग्राफ, और मैं यहाँ पे ए पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ इसको, तो ये लेफ्ट से तो कंटिन्यूअस है लेकिन राइट से नहीं पता, राइट से तो इसका वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो हम ये एक्स इक्वल टू ए पे तो डिसकंटिन्यूअस ही कहेंगे इसको, हाँ जी सर। हम ये कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है सर। ठीक है। बट अगर कोई एक्स इक्वल टू ए पे पूछता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होएगा, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव हमें पता नहीं है क्या आ रही है, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसीलिए हम जो कंटिन्यूटी चेक भी करते हैं ना, जो डोमेन में लाइन करती है वैल्यूज, उन पे कभी कंटिन्यूअस नहीं होता फंक्शन, ठीक है सर। ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे ना। तो पहले तो थोड़ा सा मतलब बोर्ड का ही करना है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको कॉम्पिटिशन लेवल पे लेके जाएंगे कि इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं हम कंटिन्यूटी चेक, ठीक है ठीक सर। है। वो आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। जब पूरा हो जाएगा तब आपको पता लग जाएगा चीजें ना, ओके ठीक है। सर। चलो अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक वो भेजूंगा असाइनमेंट, बोर्ड लेवल की है, एंड आपने एनसीईआरटी कर लेनी है, ठीक है अभी के लिए।
राइट। ठीक है सर। तो आपकी टेस्ट आपको शाम तक इवैल्यूएशन मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी।